नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डर नहीं पैदा करेगी, आज की कहानी आपके भरोसे को तोड़ेगी, आपके विश्वास में छुपी उस परछाई को जगाएगी जिसे हम सब अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि हम इंसान जिस चेहरे पर मुस्कान देखते हैं उसी को अपना मान लेते हैं। पर सवाल ये है, क्या हर सुहाग रात में प्यार ही होता है, या कभी कभी उसी सुहाग के पीछे छिपी होती है एक अधूरी आत्मा की प्यास, शरीर से परे जन्मी भूख और वह अंधेरा सच जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। आज की कहानी हमें ले जाएगी एक प्राचीन हवेली में, जहां दीवारें सांस लेती हैं, जहां खिड़कियां रात में फुसफुसाती हैं और जहां दुल्हन नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक शक्ति का रूप होती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर कहानी आपकी रूह तक दस्तक दे तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहरे और भी डरावने और भी अनजाने रहस्यों तक ले जाने की ताकत देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं उस हवेली में जहां प्यार नहीं प्यास राज करती है। चलिए शुरू करते हैं। रात असामान्य रूप से घनी और घुटन भरी थी, जैसे अंधेरा खुद एक परत बनकर हवा पर चिपक गया हो और रास्ते की हर आवाज को निगलता जा रहा हो। शहर की आखिरी रोशनियां बहुत पीछे छूट चुकी थीं और गाड़ी के टायरों की आवाज इस सुनसान सड़क पर धीरे धीरे दबती जा रही थी। अजय स्टीयरिंग कसकर थामे हुए था। सामने कोहरे में डूबी वह पुरानी हवेली धीरे धीरे आकार ले रही थी। टूटी खिड़कियां, ढही दीवारें और फैला सन्नाटा सब मिलकर इसे एक खंडहर नहीं बल्कि किसी दबे हुए राज की तरह बना रहे थे। हवेली का ढांचा इतना विशाल था कि लगता था दीवारों में अब भी किसी बीते समय की चीखें फंसी पड़ी हैं। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। टूटी दीवारों पर धब्बे और पुराने निशान दिखाई दे रहे थे। उनका आकार पहचान में नहीं आता था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो बेचैनी जगा रहा था, जैसे वे अब भी कोई चेतावनी दे रहे हों। ठंडी हवा खिड़की के शीशों को छूकर अंदर घुसती और हर लहर के साथ अजय का दिल कुछ तेज धड़कने लगता। बारिश की नमी, मिट्टी की गंध और दूर कहीं बजती हवा की सीटी जैसे एक ही बात कह रही थी कि यह जगह सामान्य नहीं है। अचानक बिजली चमकी और हवेली की टूटी खिड़कियां कुछ पल के लिए सफेद उजाले में चमक उठी। उसी क्षण अजय को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य नजर ने उन्हें वहां से गुजरते देख लिया हो। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन बेचैनी उसके चेहरे पर साफ थी। शहर में वह हमेशा हिम्मती और बेखौफ नजर आता था, लेकिन इस वीरान हवेली के सामने उसे अपने बचपन के डर फिर से याद आने लगे। वह सोचने लगा कि यह सिर्फ एक पुराना घर है या इसके भीतर वाकई कुछ ऐसा है जो अभी भी जिंदा है। पीछे सीट पर राधिका चुपचाप बैठी थी। अजय महसूस कर सकता था कि वह डर छुपाने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी और उंगलियां कांप रही थीं। जब हवेली की टूटी खिड़कियां उसके सामने आईं, तो उसने अचानक अजय का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों की हलचल में जैसे कोई पुराना डर उभर आया था, शायद कोई दबी हुई याद या कोई ऐसा अतीत जिसे वह बताना नहीं चाहती थी। साथ में बड़ौदा और माला भी थे, दोनों दिखने में सामान्य लेकिन भीतर से साफ घबराए हुए। माला जबरदस्ती सामान्य बनने का ढोंग कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार हवेली की ओर फिसल जाती। बड़ौदा के कदम भारी पड़ रहे थे, जैसे जमीन ही उसे पीछे खींच रही हो। नौकर चुपचाप उनका सामान उठाए पीछे चल रहा था, मगर इस सन्नाटे में उसके कदमों की मामूली आहट भी डर बढ़ा रही थी। इस हवेली की कहानियां अजय ने पहले भी सुनी थीं। रहस्यमय मौतें, गायब हुए परिवार और वो लोग जो अंदर गए और कभी बाहर नहीं निकले। हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों में एक समय मुस्कुराते चेहरे अब टेढ़ी नजर से जैसे चौकन्ना खड़े थे। अजय दरवाजे के सामने पहुंचा, थोड़ा रुका, लेकिन राधिका के सहमे स्पर्श ने उसे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद एक धीमी कराह के साथ खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर निकला और सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे कुछ समझ पाते उससे पहले दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो किसी ने बहुत करीब से कुछ कहा हो। अजय ने खुद को संभाल कर कहा, यह बस हवेली की आवाज होगी, लेकिन उसकी आवाज में हिचक थी। राधिका की आंखें फैल गईं, माला ने होंठ भींच लिए और बड़ौदा दरवाजे को घूरने लगा। चारों धीरे धीरे भीतर बढ़े। हवेली की हवा में कुछ सड़ा हुआ, ठहरा हुआ और अनसुलझा सा था,
गलियारे की दीवारों पर वही पुराने चित्र अब ऐसे लग रहे थे जैसे हर गुजरते कदम पर अपनी नजरें घुमा रहे हों। अजय धीरे कदम बढ़ा रहा था और हवेली की लंबी गलियारों में हर कदम के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह जगह सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि किसी जीवित चेतना की तरह धड़कती हुई एक सत्ता है, एक ऐसी उपस्थिति जो उनके हर भाव, हर धड़कन और हर कमजोरी को परख रही थी। दीवारों के भीतर दबे अतीत और हवाओं के बीच छिपी आवाजें जैसे उनके डर को पहचान कर उसे और बड़ा बना रही थीं। कभी दीवारों में हल्की सरसराहट होती, कभी किसी कोने से बर्फ सी ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती और कभी किसी टूटी खिड़की पर नाचती परछाई बिना आवाज के उस ओर मुड़ जाती जहां वे खड़े होते। अजय और राधिका ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन हर कदम के साथ उनके उंगलियों की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे। अंधेरे गलियारे, नमी से भरी हवा और जमी हुई सन्नाटा उनकी हिम्मत को अंदर ही अंदर खा रहा था। अब उन्हें लगने लगा था कि वे किसी पुराने गलती या किसी अनदेखी शक्ति के सामने खड़े हैं और वापसी उतनी आसान नहीं। हर थोड़ी दूरी पर दीवारों में ढन से पुराने कागज, धूल भरी फाइलें और अजीब से उभरे चिन्ह उनके रास्ते में दिखाई देते। अजय झुककर उन निशानों को देखने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाता उसे लगता जैसे कोई अदृश्य सांस उसके कंधे पर ठंडी उंगलियों से छूकर गुजर गई हो। उसने धीमे स्वर में कहा, यह सब आखिर है क्या? लेकिन उसका अपना स्वर ही उसे अनचाहा डर सुना गया। हवेली में पसरती रात और कोहरे ने उनके मन में और सवाल जगा दिए। क्या किसी ने इन्हें यहाँ खींचा है? क्या यह जगह किसी राज की रखवाली कर रही है? क्या इनके कदम अब किसी परछाई की सीमा में आ चुके हैं? गलियारे की छतें ऊंची थीं और उनमें से गुजरती हवा की सीटी एक अनचाहा संगीत बनाती चल रही थी। हर कदम पर अजय को लगता कि वह अकेला नहीं है। उसकी सांसें तेज थीं और कभी कभी वह खुद को रोककर घुटी हुई आवाज में कहता, यह डर बस दिमाग का वहम है। लेकिन यह वहम हर पल और मजबूत हो रहा था। हवेली के हर कोने में कुछ दबा हुआ, कुछ छिपा हुआ और कुछ जीवित प्रतीत होता था। अजय ने एक पल रुककर खुद को संभाला, लेकिन तभी राधिका की आंखों की ओर देखते ही उसके भीतर की हिम्मत डगमगाने लगी। उसका चेहरा उतना ही शांत था जितना बाहर की हवा, लेकिन उसकी आंखों में चमक और डर एक साथ ठहर गया था। उसमें एक ऐसा दर्द झलक रहा था जिसे अजय कभी समझ नहीं पाया था। राधिका की उंगलियां कांपती, फिर अचानक वह कुछ बुदबुदाती, किसी अनदेखी चीज की ओर देखने लगती और फिर चौंक कर चुप हो जाती, जैसे उसके भीतर का कोई पुराना पन्ना अचानक फिर से खुलने लगा हो। अजय को याद आया कि उसके परिवार की कुछ अनकही घटनाएं थीं, जिनके बारे में वह कभी ठीक से बोलती नहीं थी, और आज इस हवेली की खामोशी में वह सब उसके चेहरे पर लौटता दिखाई दे रहा था। बड़ौदा और माला उनके पीछे थे। माला बार बार अपने कदम रोक लेती, फिर घबराकर आगे बढ़ने की कोशिश करती। बड़ौदा हर आवाज पर दीवारों की ओर देखता, मानो किसी कोने से कोई निकल जाएगा। हवेली की पुरानी लकड़ी कभी खुद ब खुद चरमराती, कभी दूर कोई दरवाजा हल्का सा हिलता। यह सब वहां खड़े हर इंसान की सांस को और ठंडा कर रहा था। माला की आवाज कई बार निकली, लेकिन वह खुद रुक जाती, जैसे उसकी अपनी आवाज भी हवेली की दीवारें निगल रही हों। अजय ने महसूस किया कि असली खतरा सिर्फ हवेली नहीं, बल्कि वह डर है जो उनके भीतर फिर से जाग गया है। यह जगह केवल सन्नाटे से भरी नहीं थी, यह उन डर और कमजोरियों को बाहर खींच रही थी जिन्हें वे सालों से दबाकर बैठे थे। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली के भीतर कोहरा अब दीवारों तक आने लगा था। किसी अदृश्य प्रत की तरह वह उनके पैरों और सांसों में घुल रहा था। तभी अचानक राधिका चौंक कर उठ बैठी। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उसने धीमी टूटी आवाज में कहा, मैंने आवाज सुनी, किसी ने मेरा नाम लिया। अजय ने उसका हाथ पकड़ा और शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी सांसें भी लड़खड़ा रही थीं। उसने पूछा, कौन सी आवाज? लेकिन राधिका की नजरें किसी अदृश्य दिशा में अटकी थीं। वह लड़खड़ाती आवाज में बस यही कह सकी, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा। राधिका अजय ने उसे करीब करके कहा, शांत हो जाओ, तुम सपना देख रही हो। लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद जानता था कि इस जगह में यह शब्द कहना झूठ जैसा है। हवेली उसके सपनों को नहीं जगा रही थी, हवेली कुछ और जगा रही थी, कुछ ऐसा जिससे वे भाग नहीं सकते थे। धीरे धीरे राधिका के चेहरों में बदलाव आने लगा। उसकी आंखें कभी शून्य में टिक जाती तो कभी दीवार की ओर ठहर कर मुस्कुराने लगती।
कभी वह धीमे स्वर में खुद से बातें करती, फिर अचानक डरकर चुप हो जाती। ऐसा लगता था जैसे हवेली उसकी सांसों, उसकी यादों और उसके भीतर छिपे किसी पुराने दर्द से खेल रही हो। अजय ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, राधिका, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो। लेकिन वह उसकी ओर देखते हुए भी कहीं और खोई हुई लग रही थी। अजय को एक बात साफ समझ आ रही थी कि हवेली उन्हें सिर्फ देख नहीं रही, वह उन्हें पढ़ रही है, समझ रही है और उनके भीतर घुस रही है। अजय और राधिका के बीच अब शब्द कम थे और खामोशियां ज्यादा। उनके हाथ एक दूसरे में फंसे थे, लेकिन उस पकड़ में प्यार से ज्यादा डर और असुरक्षा भरी थी। कभी अजय राधिका की आंखों में झांकता और उसके भीतर उठते भावों को समझने की कोशिश करता, तो कभी राधिका अजय की ओर देखती जैसे वह खुद तय नहीं कर पा रही हो कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। दोनों के चेहरों पर तनाव साफ था। यह वही राधिका नहीं लग रही थी जिसे अजय शहर में जानता था। यहाँ उसका चेहरा कभी मासूम, कभी सख्त और कभी एकदम खाली दिखाई देता, मानो उसके भीतर कोई छिपा हुआ दर्द सांस ले रहा हो। हवेली की दीवारें, छत और फर्श जैसे उनके हर भाव को महसूस कर रही थी। कभी ठंडी हवा उनके कानों को छूकर आगे बढ़ती, तो कभी परछाई दीवारों पर ऐसे लहराती मानो कोई और भी उनके साथ चल रहा हो। अजय कई बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता कि यह सब भ्रम है, लेकिन आंखें और कान झूठ बोलने से इनकार कर रहे थे। बड़ौदा और माला भी अब यह समझने लगे थे कि हवेली के भीतर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सिर्फ कल्पना नहीं, हर कमरे, हर तस्वीर, हर दरार में जैसे कोई अधूरी कहानी कैद थी जो सुनने वाले की आत्मा पर खरोंच छोड़ रही थी। रात गहराती गई और उनके बीच की दूरी और कम हो गई, लेकिन वह नजदीकी सुकून देने के बजाय बेचैनी बढ़ा रही थी। कभी राधिका हल्की फुसफुसाहट में कुछ कहती, कभी अजय उसके हाथ पर उंगलियां फेरकर उसे शांत करने की कोशिश करता। दीवारों के भीतर जैसे कोई छिपी धड़कन चल रही थी, जो फर्श की चरमराहट, दरवाजों की हलचल और दूर से आती हवा की आवाज में घुलकर उन्हें कैद करती जा रही थी। अजय को महसूस हो रहा था कि वह अब सिर्फ राधिका को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि खुद को भी संभालने की लड़ाई लड़ रहा है। राधिका का व्यवहार अब और अनसुलझा हो रहा था। कभी वह बिना वजह मुस्कुराती, फिर अगले ही पल उसकी आंखें भर आती जैसे किसी अदृश्य दर्द ने उसे छू लिया हो। अजय उसे देखकर सोचता कि हवा, दीवारें, तस्वीरें या यह पूरा अंधेरा, आखिर किस चीज ने उसके अंदर दबी यादों को फिर से जगा दिया है। उसे ऐसा लगता कि हवेली राधिका को अलग पहचान दे रही है, जैसे उसे उसके अतीत से जोड़कर फिर से कोई भूला हुआ चेहरा दिखा रही हो। बड़ौदा और माला की सांसें भी अब हल्की भारी लगने लगी थीं। वे बातें कम और इधर उधर देखना ज्यादा कर रहे थे। माला हर सरसराहट पर ठिठक जाती और बड़ौदा हर आवाज पर दीवारों को घूरने लगता। हवेली जैसे उनके मन की धड़कनों को पढ़ रही थी और हर प्रतिक्रिया को अपने भीतर दर्ज कर रही थी। अब उनकी आपस की बातों में सामान्यता नहीं रही थी। एक हल्की नजर, एक शब्द या सिर्फ एक आह तक उनके भीतर गहरे असर छोड़ रही थी। रात और भारी होने लगी। राधिका और अजय के चेहरे पर थकान और बेचैनी उतर आई। हवेली की हवा में कुछ ऐसा था जो उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा था। कभी अजय को लगता कि राधिका के चेहरे पर कोई दूसरा भाव उभर रहा है, कोई ऐसा चेहरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। हवेली की खामोशी अब आवाज बन चुकी थी और हर कोने में एक अनकहा डर भटक रहा था। फर्श की दरारों में ठंड उतरती जा रही थी। छत से टपकता पानी धीमे धीमे ध्वनि बनाता और हर बूंद जैसे अतीत की कोई परत खोलती चली जाती। दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे बदलते हुए से प्रतीत होते, मानो उनमें कैद आंखें उनके हर कदम का पीछा कर रही हों। बिजली की चमक कभी एक पल के लिए पूरा कमरा खोल देती, तो अगले ही क्षण अंधेरा फिर से उन्हें जकड़ लेता। खिड़कियों पर चलती हल्की परछाई कभी हवा की चाल लगती, तो कभी किसी अनदेखे कदमों की छाप। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि वह इस हवेली में सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि किसी अनजानी योजना का हिस्सा बन चुके हैं। हवेली उन्हें देख रही थी, छू रही थी और उनका मन पढ़ रही थी। हर संकेत, हर आवाज, हर ठंडी सांस यह महसूस करा रही थी कि वे यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि हवेली की इच्छा से रुके हैं। अजय की सांसें अब पहले से भी तेज चलने लगी थीं। हर हलचल, हर आहट उसके सीने में धड़कते डर को और बढ़ा रही थी। गलियारे के किनारे कहीं फर्श चरमराता,
तो कभी दूर से लकड़ी के दरवाजे खुद ब खुद कराहते हुए खुल जाते और अचानक जोर से बंद भी हो जाते। फर्श में हल्की कंपन महसूस होती रहती, जैसे जमीन के नीचे कुछ चल रहा हो। बीच बीच में ऐसा लगता कि कोई अनजाना कदम उनके पीछे धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे ही अजय पलट कर देखता, सामने सिर्फ अंधेरा, खाली और घना। यह खालीपन ही अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि वह किसी चेहरा दिखाता नहीं था, बस एहसास करवाता था कि कोई है। हवेली की दीवारें, दरारें, खिड़कियां और फर्श अब निर्जीव नहीं लग रही थीं। हर आवाज और हर कंपन ऐसा प्रतीत होता मानो यह जगह सांस ले रही हो और हर सांस के साथ उन्हें और गहराई से देख रही हो। अजय का मन और शरीर हवेली के संकेतों को सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि पढ़ रहे थे, समझ रहे थे और उससे प्रभावित भी हो रहे थे। हवेली के बाहर के हिस्से भी अब रहस्य से भरे प्रतीत हो रहे थे। पुराना कुआं कभी नजर आता, कभी कोहरे में खो जाता। उसकी गहराई में झांकने पर ऐसा लगता जैसे नीचे कोई अंत है ही नहीं, सिर्फ अंधेरा जो आंखों को निगल लेने का इंतजार कर रहा हो। हवेली के पीछे फैला बगीचा अजीब फूलों से भरा था, जिनकी हल्की चमक धुंध को चीरती हुई नजर आती। वे फूल किसी साधारण बगीचे के हिस्से नहीं लगते थे, बल्कि किसी अनदेखी शक्ति का संकेत। जंगल का घना अंधेरा हवेली की सीमा तक फैला हुआ था और हवेली के किनारे छुपा वह पुराना छोटा सा मंदिर भी अब आंखों के सामने आता गायब हो जाता। उसकी दीवारों पर उभरे पुराने निशान और फीके पड़े चिन्ह मानो अपने आप उभरते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे भावनाएं पढ़ सकते हों और उन भावनाओं को जवाब भी दे रहे हों। कोनों में बिखरे पुराने कागज, पीले पड़े पत्र और धूल भरी किताबें बार बार सामने आ जाती। कुछ में लिखे शब्द धुंधले थे और कुछ को छूते ही ऐसा लगता जैसे वे किसी भूली हुई आवाज में अपने आप कहानियां दोहरा रहे हों। कभी कभी वे पत्र बिना वजह दूसरी जगह दिखाई देने लगते। इस दृश्य ने माला और बड़ौदा के भीतर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। वे जहां कदम रखते, उन्हें लगता कि कोई अनजानी निगाह उन्हें परख रही है। अजय की मानसिक स्थिति अब चरम पर थी। उसके भीतर सवालों की भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसकी नजर कभी किसी चित्र पर टिक जाती और उसे लगता कि चित्रों के चेहरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। कभी खिड़की के बाहर परछाई हिलती और वह खुद को रोक नहीं पाता। उसे लगता कि यदि उसने नजरें नहीं हटाई तो शायद वह परछाई वापस उसकी ओर आ जाएगी। राधिका भी अब पहले वाली राधिका नहीं रही थी। वह कभी अचानक चुप हो जाती, कभी बिना वजह मुस्कुरा देती और फिर धीमे स्वर में कुछ फुसफुसाती। उसके चेहरे पर बदलते भाव हवेली के बदलते माहौल के साथ तालमेल बनाने लगे थे। उसके भीतर अतीत की परतें खुल रही थीं, जैसे हवेली ने उसके दिमाग को छू लिया हो। उसके चेहरे की चमक, हाथों की थिरकन और हल्की सांसें बता रही थीं कि वह इस हवेली की धड़कन के साथ बंधती जा रही है। बड़ौदा और माला अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बार बार चौंक उठते। माला हर आवाज पर थम जाती और बड़ौदा हर दरवाजे और दीवार को देखता रहता। हवेली की चुप्पी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, वह एक भाषा बन चुकी थी। दरवाजों की अचानक खड़खड़ाहट, फर्श की धीमी कंपन और हवा की सीटी एक ही बात कह रही थी कि यह जगह उन्हें सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि उनकी धड़कनों के साथ चल रही है। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की हर वस्तु और हर कोना और अधिक जीवित लगने लगा। दीवारों पर लगे चित्र, खिड़कियों पर झांकती परछाइयां, फर्श की कंपन और दूर से आती कदमों जैसी आवाजें उनके भीतर की संवेदनाओं को झकझोर रही थीं। अब सिर्फ हवेली नहीं, बल्कि उसके आसपास का हर इंच जमीन, हर ईंट और हर छाया भी किसी कहानी, किसी शक्ति और किसी अनदेखी उपस्थिति का हिस्सा लगने लगी थी। अजय को एक बात समझ आ गई। वह जितना इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, उसका मन उतना ही अंदर खींच रहा था। हवेली के कुएं, मंदिर, जंगल और बगीचे में पड़े हर निशान और हर संकेत उनके चारों तरफ फैलते जा रहे थे। यह रात अब कोई साधारण रात नहीं थी। यह वह रात थी जब अतीत, वर्तमान और किसी अनकही शक्ति का दरवाजा खुलने वाला था और वे चारों उसके भीतर खड़े थे। अजय और उसके साथियों को अब यह यकीन होने लगा था कि यह रात केवल बीत जाने वाली रात नहीं, बल्कि एक ऐसी घड़ी है जो उनके भीतर के हर डर, हर सोच और हर कमजोरी को उखाड़कर सामने रख देगी। वे हवेली के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जितने कदम आगे जाते, वातावरण उतना ही भारी, ठंडा और बेचैन कर देने वाला हो जाता।
हवा में किसी अनदेखी उपस्थिति के निशान थे, जैसे कोई आंख लगातार उन्हें महसूस कर रही हो। अचानक अजय ने महसूस किया कि राधिका उसके साथ नहीं है। वह एकदम रुक गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर चारों ओर देखा। सामने फैले लंबे टेढ़े मेढ़े गलियारे काले कुएं जैसे दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर चलती परछाइयां ऐसे हिलती जैसे कोई चुपचाप उनके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब अजय मुड़कर देखता, वहां सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। उसने कांपती आवाज में राधिका का नाम पुकारा, लेकिन उसकी अपनी आवाज ही हवेली की दीवारों से टकराकर लौट आई और उतनी ही डरावनी हो गई जितना अंधेरा उसके सामने था। बड़ौदा और माला उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते, हर मोड़ और हर कोने से अजीब हलचल और धुंधले कदमों की आवाजें उन्हें घेर लेती। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उनके पीछे चल रही हो और दीवारें उनकी सांसें सुन रही हों। अजय को महसूस होने लगा कि यह हवेली सिर्फ स्थान नहीं, बल्कि एक चेतन जाल है और वे चारों उसके भीतर फंसे हुए हैं। कभी फर्श हल्का कांपता, कभी हवा किसी अदृश्य हाथ की तरह दरवाजों को धकेल देती और कभी खिड़कियों के पार हल्की रोशनी चमककर खुद गायब हो जाती। अजय समझ गया था कि वह अब सिर्फ राधिका को ढूंढ नहीं रहा, बल्कि इस जीवित माहौल से खुद को और अपने साथियों को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहा है। एक जगह बड़ौदा की नजर अचानक दीवार पर उभरी एक परछाई पर टिक गई। उसका हाथ अपने आप कांपने लगा। माला ने धीमी आवाज में कहा, अजय, यह जगह हमसे खेल रही है। तुम इतनी शांति से कैसे चल पा रहे हो? अजय ने तुरंत उसे पकड़कर कहा, हमें साथ रहना होगा। हम बिखर गए तो बच नहीं पाएंगे। लेकिन उसकी खुद की आवाज में भी झिझक थी, जैसे अंदर ही अंदर वह अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजय को याद आने लगा कि पिछले कुछ घंटों में राधिका के व्यवहार में एक अजीब बदलाव आ चुका था। वह कभी अचानक चुप हो जाती, कभी खुद से बातें करती और कभी उसकी धीमी हंसी रात की हवा में अजनबी संगीत की तरह गूंज उठती। उसकी आंखें कभी किसी अदृश्य दिशा में टिक जाती, जैसे वह वहां किसी से संवाद कर रही हो। अजय के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सब सिर्फ हवेली का प्रभाव है या राधिका के भीतर कोई ऐसा अंधेरा है जिसे वह अब तक समझ ही नहीं पाया था। मुख्य हॉल में पहुंचने पर अजय के कदम अचानक रुक गए। फर्श पर कुछ पड़ा हुआ था। उसने झुककर देखा। वह एक पुराना खत था। कागज पीला पड़ चुका था, किनारे टूट चुके थे, पर उस पर लिखे शब्द बिल्कुल साफ थे। सुहाग रात सिर्फ शुरुआत है। अजय का खून जैसे रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने खत उठाया और भागकर बड़ौदा और माला को दिखाया। दोनों के चेहरों पर डर और चिंता साफ उभर आई। राधिका गायब और यह खत, यह सब उनके भीतर एक खतरनाक बेचैनी जगा रहा था। हवेली की दीवारें जैसे उनकी धड़कनें सुन रही थीं। कभी किसी कोने से फुसफुसाहट उठती, कभी खिड़की पर परछाई दिखती और अगले ही पल गायब हो जाती। अजय के मन में यह एहसास गहराता चला गया कि यह रात उनके चारों ओर की चीजों को नहीं, बल्कि उनके मन और उनके रिश्तों को भी तोड़ रही है। राधिका की याद और उसका अचानक बदलता चेहरा भीतर तक उसे हिला रहा था। क्या वह खुद अपने आप पर नियंत्रण खो चुकी है? क्या हवेली उसकी आत्मा को छू रही है? क्या यह सब वास्तव में हो रहा है? अजय खत को फिर से पढ़ने ही वाला था कि तभी तेज हवा का झोंका आया और खत उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। अजय उसे उठाने झुका ही था कि उसकी नजर कमरे के अंधे कोने में अटक गई। वहां एक परछाई खड़ी थी, एकदम स्थिर, बिना हिले, बिना आवाज के, और उसकी आकृति राधिका जैसी लग रही थी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और अजय ने साफ महसूस कर लिया कि हवेली अब केवल संकेतों में नहीं, बल्कि सामने खड़ी होकर जवाब दे रही है। बड़ौदा घबराकर पीछे हटा और उसकी आवाज कांपती हुई निकली, यह सब अब हमारी कल्पना नहीं है। माला की आंखों में डर और यकीन का अजीब मिश्रण चमक उठा। अजय ने खुद को संभाला और धीमे स्वर में कहा, हमें राधिका को ढूंढना होगा। उसकी आवाज मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद डर के नीचे दब रहा था। वे गलियारों में फिर से आगे बढ़े। हर मोड़, हर दरवाजा, हर खिड़की अब उन पर नजरें गड़ाए खड़ी लगती थीं। दीवारों पर बने चिन्ह और पुराने चित्र ऐसे हिलते, बदलते और सांस लेते प्रतीत हो रहे थे, जैसे वे जीवित हों।
फर्श में हल्की धड़कन सी महसूस होती और हर कदम पर हवेली किसी अदृश्य भाषा में उनसे बात कर रही थी। अजय के भीतर यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि अब केवल खोज करना काफी नहीं है, उन्हें सामना भी करना पड़ सकता है। गलियारों में राधिका की कभी हंसी, कभी धीमी रोने जैसी आवाजें फुसफुसाहट बनकर गूंजती रहीं। वह पास थी, यह अजय को महसूस होता रहा, लेकिन उसकी उपस्थिति हवा की तरह थी, दिखाई देती, सुनाई देती, लेकिन हाथ बढ़ाओ तो गायब। हर आवाज, हर परछाई उनके मन और आत्मा को चुनौती दे रही थी। हवेली अब खेल नहीं रही थी, वह उन्हें परख रही थी। अजय ने महसूस किया कि राधिका केवल गायब नहीं हुई है, बल्कि वह हवेली के भीतर किसी अदृश्य शक्ति से बंध गई है। दीवारें, फर्श और खिड़कियां लगातार बदलाव में थीं और उनके भीतर की बेचैनी को पढ़ रही थीं। बड़ौदा की सांसें तेज थीं, माला के कदम रुक रुक कर गिर रहे थे। वे दोनों जितना साहस दिखाना चाहते, हवेली उतना ही उनके भीतर के डर को उजागर कर देती। अजय के मन में यह समझ और गहरी होने लगी कि यह रात केवल एक घटना नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का परीक्षण है। राधिका की अचानक गुमशुदगी, पुराना खत, चलती परछाइयां और बदलते कमरे सब एक ही कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। असली संघर्ष अब शुरू हुआ है और हर पल खतरनाक है। तीनों मुख्य हॉल की ओर बढ़े, जहां अजय हर कदम पर अपने भीतर सवालों से जूझ रहा था। गलियारों में कभी राधिका की हंसी गूंजती, कभी खिड़की में उसकी धुंधली आकृति दिखती। अजय को महसूस होने लगा कि राधिका का अतीत इसी हवेली की कहानी में दफन है। उसकी यादें, उसकी अचानक बदलती आदतें, रातों में सुनी गई उसकी धीमी फुसफुसाहटें, ये सब संकेत अब हवेली की आवाजों में और स्पष्ट हो रहे थे। हवेली की दीवारें हर ओर से जीवित लगने लगी थीं। कभी फर्श हिलता, कभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, तो कभी तस्वीरों में कैद चेहरे फुसफुसाते दिखाई देते। समय, आवाजें और परछाइयां अब एक साथ मिलकर उन्हें घेर रही थीं। बड़ौदा और माला को भी महसूस हुआ कि हवेली की हर वस्तु, हर धब्बा और हर चित्र उनकी संवेदनाओं को समझ रहा है, जैसे वे निरीह शिकार हों और हवेली शिकारी। मुख्य हॉल में पहुंचते ही अजय ने देखा कि दीवारों पर उभरती हुई परछाइयां अचानक अलग अलग रूप लेने लगीं। कभी पुराने दृश्य, कभी अजनबी चेहरे, कभी अधूरी चीत्कारें। वे परछाइयां सिर्फ दिख नहीं रही थीं, वे जैसे उनका अतीत, उनका भय और उनका भविष्य दिखा रही थीं। माला की धीमी आवाज फटी हुई निकली, यह जगह हमें देख रही है। अजय ने सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि हवेली की निगरानी अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं, बल्कि उनके भीतर तक उतर चुकी है। दीवार पर अचानक राधिका का चेहरा उभरा। उसकी आंखें चमक रही थीं, होंठ हल्के खुले थे और आवाज ऐसी थी जैसे कोई और उससे बोल रहा हो। वह अब पहले वाली राधिका नहीं लग रही थी। उसकी पहचान बदलती जा रही थी, एक दूसरे अनजाने और खतरनाक रूप में। अजय को महसूस हुआ कि यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि हवेली के प्रभाव में हर पल और गहरा होता जा रहा है। हवेली की आवाजें, बदलते चित्र, चलती परछाइयां और गूंजती फुसफुसाहटें अब सीधे उनके मन पर वार कर रही थीं। अब यह जगह सिर्फ डर नहीं दे रही थी, बल्कि उन्हें उनके अपने अंदर के अंधेरे से सामना करा रही थी। और अजय जानता था, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अजय और उसके साथी उस कमरे में पहुंचे जहां पुराने दस्तावेज, बिखरी किताबें और धूल में दबे पन्ने जमीन पर फैले थे। वे झुककर उन्हें देखने लगे। अजय ने देखा कि उन पीले पड़े पन्नों पर राधिका का नाम, एक यक्षिणी के अस्तित्व के संकेत और हवेली में हुए प्राचीन बलिदानों की झलकियां दर्ज थीं। शब्द पुराने थे, स्याही धुंधली थी, लेकिन हर वाक्य जैसे उनके भीतर उतरते हुए हवेली के असली इरादों की ओर इशारा कर रहा था। यह केवल इतिहास नहीं था, यह चेतावनी थी, एक ऐसी शक्ति की चेतावनी जो अब भी जिंदा थी। दस्तावेजों में लिखी कहानियां दर्द, मौन और अनकहे नियमों से भरी थीं। फाइलों में दर्ज एक एक पंक्ति उन्हें यह एहसास दिला रही थी कि अब यह जगह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि सामना मांगने वाली शक्ति है।
अजय ने कागजों को ध्यान से पढ़ते हुए महसूस किया कि उनकी रात अब मोड़ ले चुकी है। अब पीछे हटना संभव नहीं था। रात गहराने लगी और हवेली की दीवारें मानो और पास खिसक आईं। राधिका का व्यवहार और बदलता गया। वह कभी अचानक उठकर खड़ी हो जाती, कभी बिना वजह मुस्कुराती, और कभी उसकी फुसफुसाहट हवा में इस तरह घुल जाती कि लगता वह किसी कोने से नहीं, हर कोने से एक साथ आ रही है। अजय की नजर जब भी उस पर पड़ती, उसे राधिका में एक अलग चमक, एक अनजानी गहराई दिखाई देती। धीरे धीरे यह एहसास मजबूत होने लगा कि अब राधिका सिर्फ उसकी पत्नी बनने वाली स्त्री नहीं रही, वह इस हवेली की भाषा, इसकी चेतना और इसके रहस्य का एक हिस्सा बनती जा रही है। हर कमरे, हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे से वे सब महसूस कर सकते थे कि हवेली अब उनका मन पड़ रही है। बड़ौदा और माला भी यह मानने को मजबूर हो गए थे कि यह कोई सामान्य इमारत नहीं, यह एक जीवित सत्ता है जो हर सांस, हर फुसफुसाहट और हर भावना को निगलकर अपने भीतर जगा रही है। कभी कभी पुराने चेहरे तस्वीरों से बाहर झांकते हुए दिखाई देते, कभी किसी चित्र में बंद आंखें अचानक खुली हुई लगती। हवेली उनकी मानसिकता को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अजय ने राधिका की ओर देखा और उसे अंदर तक महसूस हुआ कि वह अब उसकी समझ से बहुत आगे निकल चुकी है। उसके हाव भाव, उसकी धीमी आवाज, उसकी मुस्कान और उसकी स्थिर नजरें, हर चीज में हवेली का असर साफ झलकने लगा था। अब यह समझना कठिन था कि वह राधिका को देख रहा है या हवेली के भीतर जागी किसी और शक्ति को। हवा में घुली धुंध और फर्श पर चलती परछाइयां इस भ्रम को और गाढ़ा कर देती। रात अब अपने चरम पर थी। हवेली में दबे रहस्य, दस्तावेजों पर दर्ज चेतावनियां और हर परछाई एक साथ जैसे खुलने को तैयार थीं। अजय, बड़ौदा और माला अब समझ चुके थे कि हवेली सिर्फ उन्हें डराने नहीं बल्कि परखने आई है, उनके विश्वास, उनके संबंध और उनके भीतर छुपे अंधेरे की परीक्षा लेने। और उस परीक्षा की केंद्र अब राधिका थी। अजय ने उन पन्नों को फिर से उठाया, लेकिन इस बार शब्द उसे भीतर तक चोट पहुंचाने लगे। यक्षिणी, बलिदान, रक्षा, शक्ति, ये सब शब्द अब केवल कहानी नहीं थे बल्कि हवेली की सच्चाई बनकर उसके सामने खड़े थे। तभी अचानक कमरे में हवा का एक तेज झोंका उठा और सारे कागज उड़कर चारों ओर बिखर गए। फर्श पर गिरते पन्नों की आवाज कमरे की चुप्पी को चीर गई। अजय ने पन्नों को समेटना चाहा, पर उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि कमरे के एक कोने में फिर परछाई खड़ी है, इस बार बिल्कुल साफ। उसके चेहरे में राधिका की झलक थी, लेकिन आंखों में एक अपरिचित चमक और चेहरे पर एक प्राचीन गंभीरता। वह आंखें अब इंसानी नहीं थीं, उनमें उत्सुकता, चेतावनी और शक्ति एक साथ चमक रही थी। अजय वहीं जड़ हो गया। उसके दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या वह वास्तव में राधिका है? क्या वह अब यक्षिणी बन चुकी है, या हवेली उसके मन को भ्रम में धकेल रही है? राधिका का चेहरा और अधिक स्पष्ट हुआ। वह धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ी। कमरे की दीवारें फुसफुसाने लगीं। फर्श में फिर हल्की कंपन उठी। बड़ौदा और माला पीछे हट गए। अजय महसूस कर रहा था कि हवेली, राधिका और यक्षिणी की कहानी अब खुलने ही वाली है। पर सच सामने आने से पहले भय अपना आखिरी रूप ले चुका था। अजय जानता था कि यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई। असली पर्दा अब उठने वाला है। हवेली की हर सांस, हर धड़कन और हर दरार उस अंतिम रहस्य की ओर इशारा कर रही थी जिसका सामना किए बिना वापसी संभव नहीं थी। हर कदम पर अजय की नजर दीवारों और परछाइयों पर अटकती जा रही थी। वह जहां भी देखता, कोई न कोई संकेत जैसे उसका रास्ता रोक लेता। हवेली हर बार उसे कुछ दिखाती, पर सच पूरी तरह सामने आने से पहले ही खुद को छुपा लेती। बड़ौदा और माला अब यक्षिणी की उपस्थिति को महसूस करने लगे थे। उनके भीतर एक अजीब बेचैनी बढ़ रही थी। राधिका के चारों ओर की हवा अक्सर थम जाती, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। उसकी मुस्कान, उसकी ठहरी हुई नजरें और उसके कदम उन्हें साफ चेतावनी दे रहे थे कि अब यह रात सामान्य नहीं रही। हवेली की दीवारें और खिड़कियां जैसे हर हल्की आवाज को पकड़कर उनकी मनोदशा पढ़ रही थीं। यह एहसास किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी था।
बड़ौदा और माला धीरे धीरे समझने लगे कि वे अब किसी स्त्री से नहीं बल्कि ऐसी शक्ति से टकरा रहे हैं जो समय और मृत्यु जैसी सीमाओं से परे है। वह शक्ति देख रही थी, सुन रही थी और उनका इंतजार कर रही थी। अजय ने जब राधिका को सामने खड़े देखा तो उसे महसूस हुआ कि हवेली में छुपा इतिहास उसके सामने खुलने लगा है। दीवारों पर बने पुराने चित्र अब स्पष्ट आकार लेने लगे थे। दस्तावेजों में दर्ज नाम, पुराने बलिदान, रहस्यमय मौतें सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। एक प्राचीन शक्ति, एक यक्षिणी और एक हवेली जो उसकी रक्षा के लिए बनी थी। और राधिका, वह उन घटनाओं से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई थी जितना अजय ने कभी सोचा भी नहीं था। अजय के सामने राधिका खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर न दुल्हन का भाव था और न परिचित कोमलता। उसकी आवाज में एक ठंडापन था जब उसने कहा, मैं कभी दुल्हन नहीं थी और शायद यह रात तुम्हारी आखिरी हो। अजय ने उसकी आंखों में देखा। वह आंखें अब इंसानी भावनाओं से नहीं बल्कि किसी प्राचीन चेतना से भरी थीं। हवेली का अक्स उनमें साफ दिखाई देता था। हर शब्द, हर सांस अजय के भीतर भय और विश्वास की एक साथ चोट कर रही थी। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे राधिका पर भरोसा करना चाहिए या उससे डरना चाहिए। दीवारें फिर फुसफुसाईं, फर्श हल्का कांपा, खिड़की के पीछे एक धुंधली रोशनी चमक कर गायब हो गई। हवेली की हर वस्तु, हर दरार में जैसे एक ही संदेश था, यह शक्ति अब खुलकर सामने आ चुकी है। अजय ने महसूस किया कि अब सिर्फ देखना और सुनना काफी नहीं, उसे समझना होगा कि यह सब किस अंजाम की ओर जा रहा है। बड़ौदा और माला अब खुद को संभालने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। उनकी निगाह में राधिका अब इंसान नहीं रह गई थी। वह यक्षिणी के रूप में धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें, उसका खामोश खड़े रहना हर क्षण यह साबित कर रहा था कि उनका सामना अब उस शक्ति से है जो समझ और तर्क के दायरे के बाहर है। हवेली की दीवारें और फर्श जैसे उनकी सोच, उनके डर और उनके संदेह को पढ़ रहे थे। अजय को महसूस हुआ कि वह अब राधिका को नहीं देख रहा बल्कि उसके पीछे खड़ी उस शक्ति को महसूस कर रहा है जो हवेली से होकर उसके दिल और दिमाग तक पहुंच रही है। हर कदम, हर परछाई और हर हलचल यक्षिणी की उपस्थिति को और गहरा कर रही थी। रात और गहरी हुई। यक्षिणी का रूप और स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखों में अब पूरा अंधकार था और उसके इरादे भी। हवेली की चेतन उपस्थिति, अतीत के दृश्य और कमरे में छाई धुंध, यह सब मिलकर एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें अजय, बड़ौदा और माला पूरी तरह फंस गए थे। उनकी सोच, उनके फैसले और उनके कदम अब उनके अपने नहीं लग रहे थे। अजय ने खुद को मानसिक रूप से संभालने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था अब यह केवल ताकत की नहीं बल्कि आत्मा की लड़ाई थी। बड़ौदा और माला भी यह समझ चुके थे कि वे सिर्फ मेहमान या पीड़ित नहीं रहे, वे अब एक ऐसी शक्ति की कसौटी पर खड़े हैं जिसका परिणाम कोई मनुष्य समझ ही नहीं सकता। रात की गहराई में यह साफ हो चुका था कि असली इरादे क्या हैं, यह अभी भी छुपा है। पर एक बात निश्चित थी, हवेली, यक्षिणी और राधिका तीनों अब अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने हैं और उनके इरादों का सामना किए बिना कोई रास्ता नहीं बचा। हवेली और यक्षिणी ने जैसे चेतावनी दे दी थी कि यह रात अब पीछे मुड़ने वाली नहीं। उनके जीवन, उनके विश्वास और उनकी समझ का सबसे बड़ा रहस्य इसी अंधेरे में खुलने वाला है। अंत क्या होगा यह कोई नहीं जानता था, पर हवेली की रात अब अपने चरम पर थी। हर कदम पर वातावरण और भी भारी होता जा रहा था। दीवारों में कंपन था, हवा में फुसफुसाहटें घुली थीं और परछाइयां हर कुछ पल में आकार बदलकर गायब हो जाती। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य प्राणी की नजरें हर कोने से उन्हें परख रही हों। फर्श अचानक हिल उठता, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते। खिड़कियों से गुजरती हवा अब केवल हवा नहीं थी, वह आवाज थी, चेतावनी की आवाज। हवेली अब केवल पत्थर और ईंटों की बनी इमारत नहीं रह गई थी, वह सांस ले रही थी, धड़क रही थी और हर हलचल के साथ अजय, बड़ौदा
और माला के मन को जकड़ती जा रही थी। अजय ने महसूस किया कि यह रात अब सिर्फ रहस्य और संकेतों की नहीं, बल्कि अंतिम टकराव की तैयारी है। अजय ने खुद को भीतर से मजबूत करने की कोशिश की। शरीर में हिम्मत थी, पर मन में डर भी उतना ही गहरा था। हर आहट, हर परछाई और हर फुसफुसाहट उसे यह समझा रही थी कि अब उसे भागने या छिपने का मौका नहीं मिलेगा। उसे सामना करना ही होगा, राधिका से, हवेली से और उस शक्ति से जो उसके भीतर छिपे डर को पढ़ रही थी। उसने महसूस किया कि राधिका, जो अब यक्षिणी के रूप में उभर चुकी थी, सिर्फ उसका इंतजार नहीं कर रही, वह उनकी परीक्षा ले रही थी। हर धड़कन अजय को यह एहसास कराती कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी भी है, उसके साहस और उसके भय के बीच का युद्ध। बड़ौदा और माला की हालत अब चरम डर में बदल चुकी थी। बड़ौदा बार बार पीछे हटने की कोशिश करता, पर दीवारों की कंपन और दरवाजों की आवाजें उसे वहीं रोक देती। माला की आंखें हर क्षण यह सवाल पूछ रही थीं, क्या वे इस जगह से जिंदा निकल भी पाएंगे? हवेली एक जाल की तरह उनके चारों ओर खींचती जा रही थी। राधिका अब पूरी तरह यक्षिणी बन चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और होठों पर एक ठंडी मुस्कान, जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो। हवेली उसके साथ सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थी। कभी दीवारों से फुसफुसाहटें उठती, कभी परछाइयां उसके चारों ओर घूम जाती और कभी फर्श कांप उठता। अब यह साफ था कि यक्षिणी की शक्ति चरम पर पहुंच चुकी है। अजय ने देखा कि तस्वीरों के चेहरे उनकी ओर घूर रहे थे। धुंध में पुराने दृश्य उभरते और गायब होते रहते। गलियारों की चौड़ाई जैसे सिकुड़ रही थी और हवा में जकड़न बढ़ती जा रही थी। हवेली अब साफ संदेश दे रही थी, यह केवल स्थान नहीं, एक जाल है, और इस जाल में उनका हर कदम बंधा हुआ है। पहला शारीरिक संघर्ष शुरू हो चुका था। अजय, बड़ौदा और माला राधिका को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पर हर बार वह अचानक उनके सामने प्रकट होती, फिर पल में गायब हो जाती। कभी उसकी परछाई हवा में बिखर जाती, कभी वह दीवारों के बीच से झलककर वापस अंधेरे में खो जाती। अजय समझ चुका था कि सिर्फ ताकत या चालाकी से वह नहीं जीतेगा। उसे अपनी मानसिक शक्ति, धैर्य और विश्वास को भी उतना ही मजबूत करना होगा। बड़ौदा और माला की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वे उसके अंदर सहारा ढूंढ रहे हों, पर उनकी आंखों में आतंक और अविश्वास दोनों थे। राधिका की आवाज अचानक गूंजी, शांत, गहरी और ठंडी, अब समझो अपनी गलती, यहां से लौटना किसी के बस में नहीं। हवेली में जो आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। ये शब्द अजय के मन में किसी हथौड़े की तरह गूंज उठे। उसके भीतर जैसे जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया कि अब उसकी राह में सिर्फ राधिका या हवेली नहीं, खुद उसका मन भी खड़ा है, और अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो वह यहीं खत्म हो जाएगा। अजय ने उसकी आंखों में सीधा देखा और महसूस किया कि वहां केवल चेतना नहीं, बल्कि हवेली की संपूर्ण शक्ति का प्रतिबिंब भी मौजूद है। वह नजर बता रही थी कि अब उनका सामना केवल राधिका या यक्षिणी से नहीं, बल्कि उस प्राचीन शक्ति से है जो समय, स्थान और मानव समझ से कहीं आगे है। संघर्ष जितना बढ़ रहा था, हवेली की आवाजें और कंपन उतनी ही तीखी होती जा रही थीं। दीवारों पर चलती फुसफुसाहटें, फर्श में उठती कंपन और खिड़कियों के पीछे की परछाइयां अब उनके चारों ओर ठहर कर मंडरा रही थीं, जैसे उनका रास्ता रोकते हुए पूछ रही हों, अब आगे क्या करोगे? अजय के भीतर यह साफ हो चुका था कि हवेली और यक्षिणी मिलकर उनके हर विचार, हर कदम और हर उम्मीद को परख रही है। बार बार उसे ऐसा महसूस होता कि गलियारे में उनके पीछे अदृश्य कदम चल रहे हैं और हर छोटी हलचल उनके भीतर के डर को और गहरा कर देती है। रात अपनी पूरी गहराई में उतर चुकी थी और अजय समझ रहा था कि अब उनके पास सिर्फ एक ही सहारा बचा है, उनकी अपनी हिम्मत, उनका धैर्य और उनकी समझ। यक्षिणी की शक्ति, हवेली की चेतना और बड़ौदा माला का चरम भय मिलकर उस माहौल को कसते जा रहे थे। हर परछाई, हर हवा की सरसराहट और हर धड़कन यह संकेत दे रही थी कि उनकी परीक्षा अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। हवेली अब भय की पूरी आकृति बन चुकी थी।
दीवारें कांपती थीं, फर्श थरथराता था और खिड़कियों की रोशनी धड़कन की तरह टिमटिमाती थी। अजय ने महसूस किया कि यह रात केवल संकेतों की नहीं बल्कि अंतिम मुकाबले की रात है। उसने राधिका को देखा। वह अब पूरी तरह यक्षिणी के रूप में सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी प्राचीन शक्ति की गवाही दे रही थी। यह एहसास अजय को भीतर तक हिला रहा था कि वह जिस स्त्री से प्रेम करता था अब वही एक ऐसे अस्तित्व में बदल चुकी है जिसे इंसान की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। हर परछाई, हर आवाज अब एक ही सवाल उछाल रही थी, यक्षिणी का अंतिम इरादा क्या है? हवेली की चेतना आखिर उन्हें किस अंजाम तक ले जाना चाहती है? अजय, बड़ौदा और माला अब केवल संघर्ष नहीं कर रहे थे, वे यह महसूस कर रहे थे कि उनकी हर सांस, हर शब्द और हर कदम इस अलौकिक शक्ति की पकड़ में है। कोई भी फैसला, कोई भी पल अब सुरक्षित नहीं था। यह रात उनके जीवन की सबसे भयावह और सबसे कठिन चुनौती बन चुकी थी और अजय खुद से पूछ रहा था, आखिर अंत किस रूप में सामने आएगा? हवेली अब पूरी तरह बदल गई थी। दीवारें मानो जीवित थीं, फर्श अपने आप हिल रहा था और दरवाजे बिना कारण खुलते बंद होते जा रहे थे। हवा में फैली सरसराहट किसी भाषा जैसी लगने लगी थी और खिड़कियों की रहस्यमयी चमक उस भाषा का अर्थ बन चुकी थी, चेतावनी, शक्ति, अधीनता। अजय अब यक्षिणी के सामने खड़ा था। राधिका का रूप स्पष्ट था, आधा मानव, आधा अलौकिक। उसकी आंखों में शक्ति, उसकी मुस्कान में रहस्य और उसके चेहरों में समय की कठोरता ठहरी थी। अजय का मन कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता अब भी बाकी थी। वह समझ चुका था कि केवल साहस से बात नहीं बनेगी, उसे अपने धैर्य, बुद्धि और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर बड़ौदा और माला टूटते जा रहे थे। उनका मन भय और भ्रम से भर चुका था। वे हर परछाई पर कांप उठते, हर आहट पर पलट जाते और हर आवाज उन्हें भीतर तक चीर देती। हवेली उनके चारों ओर जैसे अपने आकार बदलती जा रही थी। कभी कमरे सिकुड़ जाते, कभी गलियारे लंबे होते और हर मोड़ ऐसा लगता जैसे कहीं और ले जाएगा। अजय ने यक्षिणी को देखा। उस रूप में एक अजीब सा आकर्षण और आतंक एक साथ था। कभी वह चेहरे में पुरानी राधिका की झलक दिखाती और अगले ही पल एक प्राचीन शक्ति की कठोर आकृति में बदल जाती। उसकी मुस्कान और उसकी निगाहें बता रही थीं कि अब उसके इरादे उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता। अजय ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, यह रात मेरे लिए आखिरी भी हो सकती है। पर उसके चेहरे पर मौजूद भय के पीछे अब एक अनदेखी चुनौती भी जाग चुकी थी। वह जानता था कि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि समझ और आत्मबल का भी है। हवेली की चेतना अंतिम रूप में सामने आ चुकी थी। दीवारें हिल रही थीं और अब निर्णायक क्षण सामने था। फर्श तेजी से कांप रहा था और कमरों का आकार हर पल बदलता जा रहा था। कभी पुरानी तस्वीरों के चेहरे जिंदा होकर उन्हें घूरने लगते, कभी छायाएं उनके चारों ओर घूम घूम कर गायब हो जाती। अजय को हर कदम पर महसूस हुआ कि हवेली और यक्षिणी की संयुक्त शक्ति उसे जकड़ती जा रही है। कभी गलियारे इतने संकरे हो जाते कि सांस लेना कठिन लगता, तो कभी कमरे इतने विशाल लगते कि वह खुद को किसी अंतहीन अंधकार में खड़ा हुआ पाता। हवा स्थिर नहीं थी, वह किसी जीवित प्राणी की तरह चल रही थी, फिसल रही थी और उनकी धड़कनों के साथ तालमेल बैठा रही थी। मुख्य संघर्ष अब अपने चरम पर था। अजय सीधे यक्षिणी के सामने खड़ा था और राधिका का वह रूप अब पूरी तरह उसकी आंखों में उतर चुका था। उसकी हिलती पलकें, उसकी धीमी फुसफुसाहट और उसकी स्थिर नजरें अजय के मन को भीतर तक कस रही थीं। उसकी आवाज धीमी लेकिन घातक थी। अब यह रात तुम्हारे लिए आखिरी हो सकती है। अजय ने महसूस किया कि अब ताकत नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और समझ असली हथियार हैं। उसने खुद को भीतर से स्थिर किया। उसके अंदर भय, अविश्वास और बेचैनी की परतें उठ रही थीं, पर उसने उन्हें दबाने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर मन टूट गया तो शरीर लड़ ही नहीं पाएगा। बड़ौदा और माला
अब केवल साथ खड़े होने भर की हिम्मत जुटा पा रहे थे। उनका मन बिखर चुका था। कभी वे अचानक बदलते कमरों को देखकर घबरा जाते, कभी दीवारों की हल्की हलचल पर चीख दबा लेते। हवेली का हर संकेत उनके भीतर के विश्वास को तोड़ रहा था। वे अब अजय पर निर्भर हो चुके थे। यक्षिणी की शक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी। उसकी हल्की मुस्कान और फुसफुसाहट जैसे हवा में एक अजीब ऊर्जा छोड़ देती। दीवारें उसकी इच्छा पर हिलती, फर्श उसकी मौजूदगी पर कांपता और दरवाजे उसके संकेत पर स्वयं खुलते बंद होते। अजय समझ चुका था कि वह अब किसी एक अस्तित्व से नहीं बल्कि पूरे वातावरण से जूझ रहा है। उसने यक्षिणी की हर हरकत को पढ़ने की कोशिश की। उसकी आंखें, उसकी सांसें, हवेली की हलचल, सब एक भाषा थी। बस उसे समझना था। केवल शारीरिक संघर्ष से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। सिर्फ दिमाग, धैर्य और उस रहस्य को समझना ही उन्हें आगे ले जा सकता था। जैसे जैसे रात और घनी होती जा रही थी, हवेली की चेतना और यक्षिणी की शक्ति पूरी तरह हावी हो गई थी। हर दृश्य, हर आवाज एक ही सवाल बनकर सामने खड़ा था। कौन बचेगा? अंत किस रूप में आएगा? यक्षिणी का वास्तविक इरादा क्या है? और क्या यह हवेली कभी किसी को जाने देगी? अजय की तैयारी अब मानसिक रूप से चरम पर थी, लेकिन खतरा उससे कहीं ज्यादा गहरा था। हवेली की शक्ति इतनी व्यापक हो चुकी थी कि कोई भी कदम सुरक्षित नहीं लगता था। फर्श की कंपन बढ़ गई थी, दीवारें हिल रही थीं और कमरे आकार बदल बदल कर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अजय, बड़ौदा और माला को अब यह एहसास होने लगा था कि लड़ाई केवल बचने की नहीं, समझने की भी है। धीरे धीरे हवेली की असली झलक सामने आने लगी। पुरानी सरसराहटों, दस्तावेजों, दीवारों के धब्बों और चरमराहटों में एक कहानी छुपी थी। एक ऐसी कहानी जिसका मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि रक्षा करना था। यक्षिणी की उपस्थिति अब सामने थी और उसके आसपास का हर कण उसका अनुयायी लग रहा था। राधिका का शरीर, लेकिन यक्षिणी की चेतना आधा मानव आधा अलौकिक। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में शक्ति और आवाज में पुराने समय की गूंज। तुम अब समझ गए हो, उसने धीमे से कहा। मैं केवल चेतावनी नहीं, मैं इस हवेली की रक्षा हूं। अजय ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार भय के पीछे छिपा सत्य महसूस किया। अब उसे केवल भागने या लड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे समझना था हवेली क्या चाहती है, यक्षिणी क्या बचा रही है और इस रात का असली अर्थ क्या है। बड़ौदा और माला पूरी तरह थक चुके थे। उनके भीतर का डर और भ्रम अब उन्हें कमजोर बना चुका था, लेकिन वे एक बात समझ गए थे, अब फैसला अजय ही करेगा, क्योंकि हवेली ने उसे चुना है। हवेली की हलचल अब किसी चेतावनी की तरह उनके चारों ओर घूम रही थी। कभी फर्श धीमे कंपन के साथ कांप उठता, कभी दीवारों से फुसफुसाहटें रिसती और कभी खिड़कियों के पीछे हल्की परछाइयां अचानक उभर कर गायब हो जाती। ऐसा लगता था कि हवेली अब भी उन्हें देख रही है, परख रही है और कुछ कहने की कोशिश कर रही है। अजय ने पुराने दस्तावेज और पीले पड़े पत्र उठाकर देखे। उनमें हवेली की नींव, यक्षिणी के बलिदान और राधिका के वंश से जुड़े रहस्य दर्ज थे। हर पन्ना, हर शब्द, हर संकेत उसके भीतर एक अजीब भाव पैदा कर रहा था, भय, सम्मान और बेचैनी का मिश्रण। उसे समझ आ चुका था कि यक्षिणी का उद्देश्य अंधाधुंध विनाश नहीं बल्कि हवेली की रक्षा और उसके इतिहास को सुरक्षित रखना था। उसकी शक्ति भय फैलाने के लिए नहीं बल्कि किसी प्राचीन नियम को पूर्ण रखने के लिए जागी थी। राधिका और अजय के बीच अब संवाद बहुत कम और तनाव बहुत गहरा हो चुका था। कभी राधिका की आंखों में परिचित मानवता की चमक लौट आती, तो कभी वे दोबारा उसी अलौकिक चेतना में डूब जाती जहां भावनाएं नहीं, केवल शक्ति और नियम थे। धीरे धीरे अजय को यह समझ आने लगा कि यक्षिणी का इरादा हमला या विनाश नहीं बल्कि परीक्षण है, मन का, आत्मा का और नियत का। यक्षिणी की आवाज में वह सत्य भी था और चुनौती भी। अब तुम समझ गए हो, हवेली का रहस्य केवल भय में नहीं, समझ में है। यक्षिणी के शब्दों ने अजय को भीतर तक झकझोर दिया। उसे पता चल गया था
कि अब उसे हिंसा या भागने की नहीं बल्कि समझ और शांति की राह चुननी होगी। हवेली का माहौल थोड़ी देर के लिए शांत सा लगा, पर शांत वातावरण भी धोखा था, क्योंकि छिपी चेतना अब भी हर जगह मौजूद थी। दीवारों पर हल्की सरसराहट, फर्श की धीमी कंपी और खिड़कियों के पीछे की धुंधली रोशनी यह जताती रही कि हवेली पूरी तरह स्थिर नहीं हुई। बड़ौदा और माला अभी भी मानसिक तनाव में थे, लेकिन अब धीरे धीरे वे समझ रहे थे कि यक्षिणी का उद्देश्य उन्हें नष्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें कुछ दिखाना, कुछ समझाना था। शायद अपने ही भीतर छिपा डर। संघर्ष का उत्तर सामने आ रहा था। अब पहली बार अजय को महसूस हुआ कि समाधान लड़ाई नहीं, संवाद और समझ है। अजय ने दस्तावेजों, हवेली के संकेतों और अपने भीतर की स्पष्ट होती आवाज को आधार बनाकर यक्षिणी की ओर देखा। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की, अपना साहस स्थिर किया और यक्षिणी के सामने शांत मन से खड़ा हो गया। यक्षिणी ने बिना शब्दों के ही अपनी हल्की मुस्कान से संकेत दिया। निर्णय अभी भी उसके हाथ में है, पर मंजिल अजय के इरादे पर निर्भर है। रात गहरी थी, हवेली में अंधेरा टंगा था और चारों तरफ मौन पसरा था, लेकिन इस मौन में भी जीवन था। भय की सांस, यादों की धड़कन और चेतना की झिलमिलाहट। अजय अकेला खड़ा था। फर्श की कंपन अब धीमी थी, पर जिंदा थी। हवेली से आती फुसफुसाहटें अब दूर तक मिटती हुई भी उसके मन में गूंज रही थीं। राधिका या शायद अब यक्षिणी दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी उपस्थिति हर जगह थी, जैसे वह हवा बनकर, परछाई बनकर, दीवार बनकर, दस्तावेजों की स्याही बनकर यहीं मौजूद हो। बड़ौदा और माला अब हवेली से बाहर निकल चुके थे, पर उनके चेहरों पर जो भय था वह साफ बताता था कि यह अनुभव उन्हें हमेशा बदल देने वाला है। वे जीवित थे, पर टूट चुके थे। उनके भीतर यह सत्य बैठ चुका था कि कुछ शक्तियां केवल देखी नहीं, महसूस की जाती हैं, और वे मन में हमेशा के लिए छाप छोड़ देती हैं। अजय अकेला रह गया। हवेली की चेतना और यक्षिणी का प्रभाव अब भी वातावरण में था। वह दीवारों को देखता, परछाइयों को सुनता और खुद से कहता कि यह रात खत्म हो सकती है, पर इसका असर कभी नहीं मिटेगा। उसे महसूस हुआ कि हवेली और यक्षिणी दोनों अब भी उसकी आत्मा की परतों में तैर रहे हैं। एक अजीब एहसास, जैसे कोई मुस्कान उसके पीछे खड़ी हो, कोई नजर उसे देख रही हो और कोई शक्ति उसकी सोच को छू रही हो। रात लगभग शांत थी, पर यह शांति असली नहीं। हवेली अब भी सांस ले रही थी, बस धीमे, बहुत धीमे। अजय ने समझ लिया था, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। राधिका अब पूरी तरह यक्षिणी का रूप ले चुकी थी और फिर अचानक गायब हो गई। वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी उपस्थिति अब भी हवेली के हर कोने में सांस लेती महसूस हो रही थी। कभी हवा की एक धीमी लहर उसके गुजरने का आभास देती, तो कभी दीवारों पर उभरती परछाइयां यह एहसास कराती कि वह कहीं आसपास ही है। अजय ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी तक शांत नहीं हुई थीं। वह जानता था कि यह शांति असली नहीं, हवेली अभी भी जागी हुई है। हवेली की हर दीवार, हर दरार और हर खिड़की मानो चेतना से भरी हुई लग रही थी, जैसे वे सब उसे देख रही हों, सुन रही हों और उसके अंदर के भय को पढ़ रही हों। बड़ौदा और माला बाहर निकल चुके थे। वे शारीरिक रूप से दूर थे, पर हवेली के अनुभव ने उनके चेहरों पर स्थायी दाग छोड़ दिए थे। उनके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे, कदम धीमे थे और आंखों में एक ऐसा अंधेरा झिलमिला रहा था जो किसी भी रात की नींद को छीन सकता था। अजय ने उन्हें देखा और समझ गया कि वे अब कभी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। वह अकेला हवेली के विशाल गलियारों से होकर आगे बढ़ा। फर्श अब भी हल्की कंपन के साथ उसके कदमों का जवाब दे रहा था। कभी दीवारों की सरसराहट उसके कानों तक पहुंचती, कभी खिड़कियों के पीछे कोई धुंधली रोशनी चमककर बुझ जाती। अजय की आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, लेकिन कहीं भी यक्षिणी दिखाई नहीं दी। उसने महसूस किया कि यक्षिणी का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ, उसका इरादा अब भी अधूरा है। अजय आगे बढ़ते हुए एक कमरे में पहुंचा,
जहां बाकी जगहों के मुकाबले सन्नाटा थोड़ा गहरा था। यहां आवाजें धीमी थीं, पर खत्म नहीं हुई थीं। कभी हवा फुसफुसाहट जैसी लगती, कभी दीवारों में धीमी हलचल सी महसूस होती। अजय ने अपने भीतर डर को दबाया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे यह एहसास परेशान कर रहा था कि हवेली की चेतना अब उसके भीतर तक प्रवेश कर चुकी है। यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं रही, यह उसके मन के भीतर भी जारी थी। खिड़की के पास खड़े होकर उसने बाहर के अंधेरे को देखा। हवेली अब शांत दिख रही थी, लेकिन यह शांति खोखली थी। कहीं दूर से हवा ने उसके कान में जैसे फुसफुसाकर कहा, लौटकर मत आना। वह आवाज असली थी या उसके मन का भ्रम, वह तय नहीं कर पाया, लेकिन उसका असर गहरा था। यह चेतावनी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, यह भविष्य के खतरे का संकेत थी। अजय कमरे में बैठा रहा, खुद को संयमित करते हुए, पर राधिका की छवि उसकी आंखों में बार बार उभरने लगी। कभी वह धुंध में मुस्कुराती हुई दिखती, कभी दीवार की परछाई में खड़ी दिखाई देती और अगले ही पल हवा में खो जाती। अजय को महसूस हुआ कि सामना भले ही खत्म हो चुका हो, पर अध्याय अधूरा है। हवेली ने उसका पीछा छोड़ा नहीं, वह अब उसके भीतर घर कर चुकी है। कभी कभी उसे लगता जैसे हवेली अब भी धीमे धीमे सांस ले रही है। फर्श की कंपन अब बहुत धीमी हो गई थी, मगर मौजूद थी। खिड़कियों में हल्की रोशनी वैसी ही थी और सरसराहट की वो आवाजें अब भी हवा में तैर रही थीं। यह कोई समापन नहीं था, यह एक स्थायी प्रतीक था कि हवेली की शक्ति खत्म नहीं हुई। अजय ने खिड़की से बाहर आखिरी बार अंधेरे में झांका। वह जानता था कि अब उसे इस रहस्य के साथ ही जीना होगा। बड़ौदा और माला के चेहरे उसके सामने आए, जीवित लेकिन भीतर से टूटे हुए। वे वापस आ गए थे, पर हवेली का एक हिस्सा उनके मन में हमेशा कैद रहेगा। उसने महसूस किया कि यह केवल एक अलौकिक अनुभव नहीं था, यह एक ऐसा अध्याय था जिसने उनके जीवन की दिशा, उनकी सोच और उनकी आत्मा में स्थायी दाग छोड़ दिए थे। हवेली की चेतना और यक्षिणी की शक्ति अब उसके भीतर ठहर चुकी थी, अनदेखी, अनसुनी, लेकिन जीवित। रात अपने अंतिम क्षणों में थी। हवेली बाहर से शांत थी, पर भीतर से अब भी जीवित। अजय खामोश बैठा रहा और उसे यह भय था कि यह अंत नहीं, यह शुरुआत थी। अजय ने महसूस किया कि यक्षिणी का रूप भले ही उसकी आंखों से ओझल हो गया था, लेकिन उसकी चेतना अब भी हवेली की दीवारों, खिड़कियों, हवा और सन्नाटे में बहती हुई मौजूद थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और एक लंबी भारी सांस ली। यह स्वीकार करना कठिन था, पर सच यही था, यह घटना समाप्त नहीं हुई। यह केवल संकेत थी कि रहस्य, शक्ति और भय अब उसकी परछाई बन चुके हैं। अजय अकेला रह गया था, लेकिन अकेलापन भी अब सामान्य नहीं था। उसने समझ लिया कि राधिका का रहस्य, हवेली की चेतना और यक्षिणी की शक्ति हमेशा किसी न किसी रूप में उसके साथ रहेंगी। वह खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, अंधेरे में डूबा, यह जानते हुए कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। हवेली अब शांत दिखाई दे रही थी, मगर भीतर से अभी भी जीवित थी। कभी हल्की खड़खड़ाहट, कभी धीमी सरसराहट, कभी खिड़कियों के पीछे झिलमिलाती रोशनी, सब उसे याद दिलाते रहे कि कहानी खत्म नहीं हुई, बस छिप गई है। यक्षिणी अब दृष्टि से दूर थी, पर उसकी उपस्थिति हवा में धड़कती महसूस होती रही। अजय ने अपने भीतर के भय को धीरे धीरे नियंत्रित किया, लेकिन उसने यह सच स्वीकार कर लिया, यह रात उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। हवेली और यक्षिणी की रहस्यमय शक्ति हमेशा उसे याद दिलाती रहेगी कि कुछ रहस्य कभी सोते नहीं, कुछ शक्ति कभी मिटती नहीं और कुछ रातें कभी सच में खत्म नहीं होती।